जी बैठे हैं। फॉर यू कार नहीं, मैं क्या फॉर यू कार चार तुम्हारी गाड़ी की, चार हमारी गाड़ी नहीं, पापा ने कहा फोर आइसक्रीम यू, 4 तू रख ले। मैं कहती हूँ शाहिद ने गाइस हमें रास्ते में हंसा के ना हमारा बुरा हाल कर दिया। इनकी इंग्लिश इतना मज़ा आ रहा था ना सुनने का। मैं कहा शायद यकीन मैंने आज बड़े दिनों बाद आपका मूड अच्छा हुआ, नहीं तो हमेशा गुस्से में ही रहते। बहरहाल यहाँ से आइसक्रीम खा के हम लोग घर के, और ये जो आइसक्रीम है ना गाइस, वैसे तो कभी इसने कुछ कहा नहीं, लेकिन इस बार इसने मेरा गला इतना ख़राब किया इस आइसक्रीम ने कि ये हुआ कि मुझे दूसरे दिन जो है ना मुझे डॉक्टर के जाना पड़ गया। इतना मेरा गला ख़राब हो गया। एक तो मेरा गला ख़राब हो गया, ऊपर से हमें रमज़ान के लिए कुछ सामान वगैरह चाहिए था और मुझे जाना था मार्केट 120। तो मैंने वहाँ से 120 जाना, तो कहती माँ जी पहले तो डॉक्टर के चल के दवाई लो ना, तो उसके बाद फिर दूसरे काम करना। बस यहाँ पे हम 120 आए, 120 से सारी शॉपिंग वगैरह जो ज़रूरत का सामान था, क्योंकि गाइस रमज़ान में आपको पता है 100 चीज़ें इस्तेमाल की होती है और बर्तन तो ऐसे ख़त्म होते हैं कि जैसे मैं कहनी है कि नुकरा जो निकल आते हैं, फिर भी भांडे पूरे नहीं पहनते। बस यहाँ पे कुछ बास्केट वगैरह चाहिए थी, सॉस पैन थे, कढ़ाई थी और फ्राई पैन थे और छोटा मोटा सामान था। तो बस मैं और वहाँ से लेके निकले। और जो है मैं कहती हूँ गाइस, अभी भी जो बारिश का पानी था ना, उसकी अभी भी झलक कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ नज़र आ ही रही थी। इतना पानी था कि सही तूफान मचाया हुआ था दुबई के अंदर। तो बस यहाँ पे हम लोग यहाँ से निकले हैं और फटाफट से घर पहुँचे। घर पहुँच के क्योंकि वैसे भी बच्चे आने वाले थे, तो जो है ना वहाँ कहती मम्मा पहले तो घर पहुँच के आप सबसे पहले खाओ ना दवाई, ताकि आपकी जो तबीयत है वो ठीक हो, तो बाकी फिर सारे काम बाद में करना। मैं कहा वहाँ दवाई भी मैं खाती हूँ, जो मैं सामान लेके आई हूँ तो फटाफट से मैं अपने व्यूवर्स को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ, ताकि जो है ना आप लोगों को पता, आप लोगों को फिर जब तक मैं अपनी सारी शॉपिंग चीज़ें दिखाना दूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अधूरी हूँ।
क्योंकि मुझे आप लोगों से अपनी हर बात शेयर करने की आदत पड़ गई है। यहाँ पे मैं एक लेके आई बड़े साइज़ की बास्केट। वैसे बास्केट और भी पड़ी हुई है घर में, लेकिन ये कि जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना गाइस, वो 2-3 रखो तो बास्केट फुल हो जाती है। मैंने कहा ये वाली जो है ना आप लोग अपने जो है ना हमारी जो काउंटर है उसके नीचे रखेंगे, ताकि जो है ना बड़े बड़े बर्तन उसमें रखे जाएँ। बाकी ये आइस क्यूब है, पहले भी आइस क्यूब्स हैं, लेकिन वो सारे चटनियाँ वगैरह बना के और धनिया पुदीने की बना के तो उनको जो है ना वो ख़राब कर दिया हुआ हम लोगों ने। मैं कहा वो उसके लिए रहने दो और ये नए रख लेते हैं। और बाकी जो है मुझे चाहिए थे कुछ स्टील के बाउल वगैरह चाहिए थे, छाननी चाहिए थी, फ्राई पैन थे, कढ़ाई थी, सॉस, मतलब छोटा छोटा काफ़ी जितना सामान था। आप मेरे काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरी कढ़ाई की गैस काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो बस मैं नीचे अपना ये सामान ले रही थी और महाबाजी पहुँच गई ऊपर अपनी बच्चों के कपड़े शपड़े देखने गए थे। मम्मा इतने प्यारे प्यारे कपड़े आए थे। तो बस खा के फारग हुए थे। नबील साहब ले आए पिज़्ज़ा इंजॉय किया। और जो है अब ये दूसरे दिन का व्लॉग है। बस मैं कह रही हूँ गैस यही चल रहा है, अफ्तारी सहरी दरमियान में जो टाइम होता है या तो काम में गुजर जाता है या फिर सो के गुजर जाता है। तो यहाँ पे हमें गैस एक अपने लिए एक घर के हेल्पर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं बड़े दिनों से पीछे पड़ी थी। नबील खुदा के वास्ते किसी मेड का इंतज़ाम कर दो। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें बहुत अच्छी मेड मिल गई है। बाकी ये कि अल्लाह करे अच्छा रहा। अभी वैसे हमने ट्रायल पर रखी हुई 1 हफ़्ता, और अगर हमें और इसको हमारी और हमें इसकी आदत होगी तो इंशाल्लाह इसका वीज़ा निकलवाएंगे और इनको परमानेंट अपने पास रखेंगे। लेकिन गाइस बड़ी नीयत वाली मिली है, बड़ी अच्छी तरीके से इसने, मैं कहती हूँ पूरे घर की सफाई को, मैं कहती हूँ बेडों के नीचे घुस के, अलमारियों के नीचे घुस के उसने सफाई की है। मैं कहती हूँ कि इसने ना मेरा दिल खुश कर दिया, घर को ऐसे चकाचक कर दिया सफाई करके, एक एक चीज़ को। मैं कहती हूँ गाइस इसने पूरे किचन को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया। इसको हमने कहा कि चलो तुमने मतलब कि जब कब छुट्टी जाना है, क्या करना है क्या नहीं, सारी से हम बात पूछ रहे थे। नहीं, मैं पहले घर को पूरे अपने हिसाब से सेट करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो उसके बाद में जाऊँगी। इसको मैंने कहा कि भाई तुम थोड़ा सा बस हमारे जो घर के आगे जितना है एरिया, इसको तुमने साफ़ करना है। मैं कहती हूँ गाइस ने फड़ के झाड़ू तो पूरे जड़ा ना गार्डन का इन्हें सारी सफाई करती। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियां इसको हमेशा ऐसे रखे, बड़ी हिम्मत वाली है। तो यहाँ पे बच्चे जो थे साथ वाले, तो मैं इनको ये कहते कि भाई देखो अब ये है कि सब लोग अपना अपना गंद खुद संभालो। पहले ये होता था कि आप लोगों ने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि एक भाई आते हैं जो आके यहाँ की सारी सफाई करते हैं। तो मैंने अब ये कहा कि भाई हमारी अब मेड है, तो ये जाहिर होता है अंदर बाहर का सारा काम करना तो इतना नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैंने बच्चों से बोला कि सर अपने घरों के आगे से जितना भी कचरा वो ला के शॉपर में डालो। तो जो बच्चे ज़्यादा कागज़ लेके आएंगे तो उसको मैं चिप्स इनाम दूंगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को बांट रही हूँ। और जो ये जिमल है, मैं कहती हूँ अपनी ज़बान में सबके साथ लगी हुई चित्ती पित्ती कि भाई मैंने भी साथ करना है। ये भी गैस छोटे छोटे जो है ना कागज़ उठा के ला के मुझे पकड़ा रही थी, अपनी दादी को दे रही थी कि ये पकड़े, कि मैं भी इस ग्रुप में शामिल हूँ। तो आज गाइस ऐसा लग रहा है कि मैं बड़े दिनों बाद ना बच्चों को भी टाइम दे रही हूँ। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि हमारी बस ट्रेन भागती जा रही, कहीं पे इसका स्टेशन ही नहीं आ रहा, ना बच्चों को टाइम दे। बच्चे भी ऐसे चिड़चिड़े से हो रहे थे। तो आज इधर के बच्चियाँ जो थी वो भी अंदर बड़े रिलैक्स होकर बैठी थी, और मैं यहाँ पे जिमल को और राबेल को लेकर मैं बाहर बैठी थी, इनके साथ गपशप लगाई हुई थी। और जिमल बाजी के जो नखरे स्टार्ट हुए थे, मैं कहती हूँ हर बात का ये मुझे जवाब दे रही थी। मैं कोई बात करती थी ना गाइस, तो आगे से मुझे 3 जवाब देते थे कि अच्छा ये ऐसे नहीं, ऐसे तू। मैं कहती हूँ हंस के ना मेरा वैसे बड़ा बुरा हाल हो गया। तो यहाँ से जो चीज़ें थी तो वो उठा के साथ क्लीन कर रही थी। मैं कहा इन्होंने दादी वाली आता पही ने सफाई दी है। तो बस ये कि मैं बाहर से फारिग होकर अंदर आई, तो मैं कहती हूँ उसने गाइस एक दफ़ा फिर से सारी वैक्यूम करके तो वो क्लीन किया होता घर को। बस यहाँ पे ये था कि नबील आ गया जो है 7 का लेके स्विंग लेके आ गया, क्योंकि कल ये गए थे मार्केट, तो ये लेके आए थे सारा के लिए। जो मेरी जो छोटी पोती है उसका नाम सारा हमने रखा है, और जो बेटा है उसका नाम रखा हमने साग। तो बस नबील ही चेक करा रहा। मैं कहा नबील ये तो बड़ा अच्छा का गाइस। जब से ये आए तो दोनों बच्चे माशाल्लाह खुश इतने, मैं कहती हूँ कि ऐसा लगता है इनको जैसे वो गोदी में बैठे। मैं कहा नबील तो पहले नहीं लेके आए ये चीज़। तो यहाँ पे जो जिमल है जो सारा का था स्विंग, उसमें बैठ के ज़रा झूले शूले ले रही थी। मैं कहा चलो भाई ये देखो ना, अब ये बाप माँ को बताने गई है कि देखो पापा मुझे ऐसे स्लाइड देने लगे। तो मैं कहती हूँ कि इसको ना हर शरारत का पता है, कैसे इंजॉय करना है हर चीज़ को। वैसे अपने बच्चों की शरारत के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो टाटा बाय बाय।